आज होली है और होली के हुड़दंग में कोरोना से अपना डंक मारे, इससे आपको बचना होगा। ऐसे दो नए राज्य सामने आए हैं जहां कोरोना के मामले उजागर हुए हैं यानी सामने आए हैं, लेकिन इसके बावजूद इंडिया टीवी आपसे अपील करता है कि कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि इससे लड़ना जाने और जागरूक रहें। होली के रंग को चटक करने के लिए केंद्र सरकार ने कमर कस ली है और क्या जरूरी कदम उठाए गए हैं, इस रिपोर्ट से आप जान सकते हैं। कोरोना, इस वायरस ने होली का रंग फीका कर दिया है। चीन, ईरान और इटली में तबाही मचाने के बाद कोरोना वायरस ने भारत को भी अपनी जद में ले लिया है। हालांकि सुकून की बात यह है कि भारत में कोरोना वायरस अब तक जानलेवा नहीं बना है, लेकिन रविवार से अब तक 6 नए मामले सामने आने के बाद कोरोना वायरस का दायरा कुछ और इलाकों तक फैल गया है। जिन 2 नए राज्यों में कोरोना ने अपने पांव पसारे हैं, ये 2 राज्य हैं कर्नाटक और पंजाब। इससे पहले दिल्ली, हरियाणा, यूपी, जम्मू कश्मीर और केरल में पहले ही कोरोना वायरस के मामले सामने आ चुके हैं। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में अमेरिका से आए एक आईटी प्रोफेशनल का टेस्ट पॉजिटिव पाया गया। उसकी पत्नी और 13 साल का बच्चा भी इस वायरस से प्रभावित है। इतना ही नहीं, इस शख्स के साथ काम करने वाला एक शख्स भी कोरोना से प्रभावित पाया गया है। इसके बाद कर्नाटक सरकार फुल एक्शन में आ गई है। We have done all the investigations. हमने उस शख्स की पूरी तरह से जांच की है। उसका साथी जो उसके साथ यात्रा कर रहा था, उसकी पत्नी और 13 साल का बच्चा, सभी का इलाज जारी है। हमने 2 दिनों तक सबकी जांच की। आज रिपोर्ट आई है, जिसके बाद सभी में कोरोना वायरस पाया गया है। That he has been infected with novel coronavirus. कर्नाटक सरकार ने कक्षा 5 तक सभी स्कूलों में अगले नोटिस तक छुट्टी की घोषणा कर दी है। इन बच्चों के बचे हुए एग्जाम्स के बारे में स्कूल खुलने के बाद तय किया जाएगा। अब बात करते हैं पंजाब की। तो पंजाब में जिस मरीज में कोरोना संक्रमण पाया गया है, वो इटली से लौटा है। गनीमत है कि भारत में जो लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, उनमें से 3 लोग ठीक होकर घर लौट चुके हैं। केरल में अभी तक 6 केस सामने आए, 3 लोग ठीक हो चुके हैं। जो 3 नए मामले सामने आए हैं, उनमें 3 साल का एक बच्चा भी है। ये सभी लोग कुछ दिन पहले इटली से लौटे थे। कर्नाटक और पंजाब में कोरोना के केस डिटेक्ट होने के बाद दिल्ली में डीटीसी की बसों को सैनिटाइज किया जा रहा है। मेट्रो को भी डिसइंफेक्ट करने के लिए केमिकल्स का छिड़काव किया जा रहा है। कोरोना वायरस को लेकर हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन ने दिल्ली के चीफ मिनिस्टर और लेफ्टिनेंट गवर्नर से मीटिंग की। किसी को छोटा मोटा खांसी जुकाम कुछ होता है तो 2-4 दिन वो घर में अपने आप को आइसोलेट कर ले और उसके बाद ज़रूरत पड़ता है तो फिर अस्पताल में जाके टेस्ट कराए, और उस दौरान वो अगर मास्क लगाता है ताकि वो दूसरों को कोई इन्फेक्शन ना दे। ये इस तरह की जो ब्रॉड सावधानियां हैं, उनको बार बार हम चाहते हैं कि सबके माध्यम से रिपीट करना ज़रूरी है। कम्युनिटी गैदरिंग्स को जितना हम कम से कम उसके अंदर पार्टिसिपेशन करें, उनको अवॉइड करें, ये भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि किसी भी गैदरिंग में कोई भी एक इन्फेक्टेड व्यक्ति भी बहुत सारे लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है। ये भी एक प्रकार से कठिनाई हो सकती है। इसके साथ ही भारत सरकार ईरान में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। इसके लिए इंडियन एयरफोर्स के मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C-17 ग्लोब मास्टर ईरान रवाना हो चुका है। दिल्ली दंगे के आरोपियों पर